हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट स्टार्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश मीर। कौमी क्रिकेटर्स इन दिनों लंदन में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी शानदार टच में नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए कौमी सीमर्स के हवाले से तो शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और काउंटी में भी जो है उन्होंने मॉर्नस लिब्यूशन जो ऑस्ट्रेलवी शानदार बल्लेबाज हैं उनकी जो है विकेट हासिल की, जिसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हुई। साथ ही साथ हसन अली जो है थ्रू आउट हमने देखा, पीएसएल हो या फिर इसके बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हो, ओडीआई मैच हो या फिर टी20 मैच हो, हसन अली उस टच में नज़र नहीं आ रहे थे। जिस फॉर्म के हवाले से हम हसन अली के हवाले से बात करते हैं उस फॉर्म में हसन अली नहीं थे। मगर बाद हमने देखा काउंटी क्रिकेट का जैसे ही आगाज़ हुआ, हसन अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए जो अपने हरीफ टीम के 9 खिलाड़ियों का आउट किया। पहली इनिंग में जो है 6, जबकि दूसरी इनिंग थी उनमें 3 खिलाड़ियों का आउट किया और साथ ही साथ पूरे मैच में जो है तक मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की। और इसी के साथ साथ शान मसूद जिस तरह पीएसएल में एक अलग टच में नज़र आ रहे थे, पाकिस्तान कप जिस तरह उन्होंने खेला, उन्होंने जिस तरह दीगर फॉर्मेट्स में जो है बैटिंग का मुजाहरा किया, इसी तरह जो है शान मसूद भी एक शानदार टच में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो है डबल सेंचुरी की, जिस पर शादाब खान की जानिब से जो एक पैगाम उनके नाम है और उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस तरह परफॉर्म करोगे और मुझे यकीन है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो इस तरह की है कि आप इस तरह काफ़ी शानदार टच में नज़र आओगे। साथ ही साथ जो है हरभजन सिंह ने जो है भारतीय लेग स्पिनर हैं, साबिक भारतीय स्पिनर हैं, उनकी जानिब से जो है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक को लेकर जो है एक बयान सामने आया। उन्होंने तारीफ़ कर दी बाबर आजम की, मगर साथ ही साथ एक नया मंतक जो है छेड़ दिया है और वो नया मंतक क्या है इस हवाले से ही बात करेंगे। और बाबर आजम की किस तरह उन्होंने तारीफ़ की, किस तरह उन्होंने बात की। साथ ही साथ कौमी क्रिकेटर हैं और साबिक कौमी कप्तान रह चुके हैं शाहिद खान आफरीदी, उनकी जानिब से बयान सामने आया। शाहिद खान आफरीदी ने इस सिलसिले में कहा है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर जो पाबंदी आयद की गई थी जिसके वजह से बंद किया गया था, तो इस हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो पाबंदियाँ है डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे, तो इन पे जो पाबंदियाँ इन्हें जो है ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, और इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर मुख्तार साहब, सीनियर स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों के कीमती वक्त का। सबसे पहले मुबश्शिर साहब आपसे जो है इस हवाले से बात करूँगा कि हम देख रहे हैं एक जानिब डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर काफ़ी सारी जो है पाबंदी आयद की गई। हमने देखा पहले जो है इस हवाले से एक बड़ा स्टेप लिया था इकबाल कासिम साहब ने, मगर जैसे ही उन्होंने अपने अहदे से जो है इस्तीफ़ा दिया, इसके बाद जो है इमरान खान की हुकूमत में डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर पाबंदियाँ आयद हो गई। ताहाल अभी तक जो ये पाबंदियाँ हैं इसकी बात गश्त हम सुन रहे हैं कि जो है खिलाड़ियों को रिलीफ दिया जाए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट से जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो हटाई जाए, लेकिन ताहाल अभी तक इस हवाले से कोई जो है इब्तदाई मामला जो है सामने नहीं आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ रियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ये कि देखिए डिपार्टमेंट पे जो पाबंदियां हैं, रियाज भाई बहुत सीनियर है हमसे, रियाज भाई ने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को कवर किया है। डिपार्टमेंट की पाबंदियां तो ये कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे लगी हैं, नो डाउट, लेकिन इससे पहले से जो है बहुत पहले से डिपार्टमेंट की बंदिश शुरू हो गई थी। जब कराची के अंदर ही तकरीबन 15 से 20 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उस वक्त से जो है ना ये पाबंदियां लगना शुरू हुई थी। उस वक्त ग्रेजुअली थोड़े थोड़े मतलब वो जो छोटे लेवल पे डिपार्टमेंट थे उनको बंद होना शुरू हुआ, फिर इसके बाद फिर नेशनल लेवल पे बंद होना शुरू हुआ, जिसमें एमसीबी, यूबीएल, हबीब बैंक के तमाम डिपार्टमेंट हुए। अब बाकायदा इमरान खान की गवर्नमेंट में जो एक लेटर के थ्रू जो इन्होंने पूरे तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर जो इन्होंने पाबंदी लगाई है ये। लेकिन जब इमरान खान साहब आए थे तो हमें उम्मीद थी कि तमाम चीज़ों के साथ साथ ये स्पोर्ट्स को भी बहुत इम्प्रूव करेंगे और बहुत सारी इसमें इस्लाहत लेकर आएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हालात स्पोर्ट्स के रहे हैं इस पिछले दौर में 3-3.5 साल में, ऐसे दौर जो है हमने माजी में कभी नहीं देखा। और डिपार्टमेंट अभी शहबाज शरीफ साहब जो है इन्होंने एक ऑर्डर दिया है कि भाई डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स बहाल किया है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि तमाम स्पोर्ट्स बहाल होने चाहिए। देखिए नेशनल गेम है आपको हॉकी हमारा कहाँ चला गया है, आज हम लोग 18वें नंबर पर हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक तो ग्रास रूट लेवल पे हॉकी का ना होना, दूसरा डिपार्टमेंट की बंदिश है। जब तक ये डिपार्टमेंट नहीं खुलेंगे, जब तक बच्चे आगे नहीं आएंगे, उनके पास स्कोप ही नहीं है। जो ग्रास रूट लेवल पे खेलना उसके पास स्कोप क्या है? टारगेट यही होता है कि मुझे डिपार्टमेंट मिल जाएगा, पाकिस्तान खेलूंगा, डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब जब डिपार्टमेंट नहीं बंद होंगे तो कौन खेलेगा?
ना स्पोर्ट्स चलेगा, ना हॉकी चलेगा, ना क्रिकेट चलेगा, ना फुटबॉल चलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उसके डिपार्टमेंटल जो फॉर्मेट्स हैं उन पर पाबंदी लगने से जो निज़ाम ज़िंदगी है मकामी खिलाड़ियों की वो शदीद जो है मुतासर हुई है। रियाज साहब, इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा। एक जानिब जहाँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर के बयानात सामने आ रहे हैं, अब से कुछ दिनों कबल जो है इस हवाले से मोइन खान ने भी कहा डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो भी जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हक़ में बोल पड़े हैं, साथ ही साथ कामरान अकमल, रिया जो है और दीगर जो खिलाड़ी हैं, अगर बात की जाए वहाब रियाज की, तो उन्होंने भी जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के हक़ में बात की थी। ताहाल अभी तक जो है उस हवाले से कोई इस तरह का हम देख रहे नहीं है, कोई पैटर्न तैयार किया हो जिस पर जो बात आगे मजीद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताबिश। बिल्कुल जिस तरह से मतलब कि हमारे यहाँ 6 टीमों को इंट्रोड्यूस किया गया और हमारी 22 करोड़ की आबादी है, और उसके मतलब जिस तरह से हमारे डिपार्टमेंट जाम पाकिस्तान के बाद से, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो है काफ़ी अच्छे से मतलब हमारे यहाँ जो है डिपार्टमेंट चल रहे थे, और ये एक ब्रेड एंड बटर वाली बात थी। जाहिर है मतलब ये कि नंबर ऑफ आप देखें कि आप ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो है वो हमसे कम है, लेकिन वहाँ पर टीमें ज़्यादा हैं। हमारी 22 करोड़ की आबादी है और हमारे यहाँ सिर्फ 6 टीमें हैं। अगर आप मासी लिहाज से भी कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया के दीगर मुल्कों का जहाँ की मिसाल दी जाती है, तो उनकी इकोनॉमी देखें, उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, उनका ग्रास रूट तरीके जो हाइजेनिक सिस्टम है स्पोर्ट्स का उसको देखें, और हमारा ग्रास रूट लेवल के जो सिस्टम है उसको देखें, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही मतलब ये ग्राफ जो है बिल्कुल उलट पुलट नजर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिहाज से 6 टीमें जो हैं वो बहुत ही कम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट की टीमों को बंद किया जा रहा था अभी गुज़श्ता दौर में, तो होना ये चाहिए था कि आप जो भी नया सिस्टम ला रहे थे वो बिल्कुल लेके आते, वो अपनी जगह ठीक था जो आप करना चाह रहे थे। जाहिर है उसका जब रिजल्ट आता तो हम उसका यस या नो कहते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले इकबाल कासिम ने इसके लिए आवाज उठाई थी, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने एक लंबी फहरिस्त है, और हालिया दिनों में जो है शाहिद आफरीदी ने इसके लिए कहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये तो हमारे खिलाड़ियों का ब्रेड बटर है, और हमारे यहाँ जो मतलब हमारा जो मुल्क है वो अंडर डेवलप कंट्री है, और इस तरह के ममालिक में मतलब ये बड़ा जरूरी होता है कि जो खिलाड़ी अगर वो खेलना चाहे तो कम से कम अपने घर के किचन को भी आबाद कर सके और अपने पेट को भी देख सके। जब तक मतलब ये कि उसको मतलब जॉब और कैरियर नहीं होगा उस वक्त तक जो है मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की क्रिकेट जो है तरक्की नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी खेल तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं, हमने भी बड़ा लिखा है, हमने भी बड़ा कहा है, लेकिन ये बात जो है बाकायदा इसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए, और ये कौमी असेंबली के लेवल पे कौमी सतह पर मतलब इस चीज को सामने आना चाहिए कि हमने प्लेयर्स को किस तरह जॉब देनी है या नहीं देनी। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बताऊंगा ताबिश कि असल में जो ये जॉब और मतलब ये डिपार्टमेंट टीमें खत्म करने का जो आगाज है वो अर्ली 90s में उस वक्त हुआ था जब इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे थे। उस वक्त हमारे मुल्क में तमाम शोबों में अगर हम देखें तो 30, 35 से 40 के करीब टीमें थी, और सबसे ज्यादा टीमें कराची की इसलिए कि कराची जो है माशी हब है पूरे मुल्क में थी। लेकिन यहाँ पर जब वो ये प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ अर्ली 90s में, तो बतदरीज इदारों की टीमों ने अपनी टीमें जो है खत्म करनी शुरू कर दी, और आपको याद होगा कि सबसे पहले जो है टीमें खत्म हुई थी हॉकी की, फुटबॉल की, टेबल टेनिस की, और जो दूसरे गेम्स हैं उनकी। तो एक आपको याद होगा कि हमारी मतलब जैसा कि अभी मुबश्शिर कह रहे थे कि हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, और आपने देखा कि मतलब उस कौमी खेल ने दुनियाई हॉकी में पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया और बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हमने। लेकिन आप देखें कि PIA और कस्टम जैसे इदारे जिनको हमारी जो हमने फतुहात गोल्डन फतुहात हासिल की थी हॉकी में, उसका क्रेडिट जाता है कि उनकी टीमों में 8-8, 10-10 स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे पाकिस्तान के, और उनका इदारों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बैंकों का भी, PIA का भी और कस्टम का भी। लेकिन आप देखें तो उन इदारों की टीमें खत्म होती चली गई। इवन वो टीमें जैसे PIA और आप कस्टम की मिसाल ले लें या बैंकों की, इसमें एक टीम में 4-4, 5-5, 7-7 स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे पाकिस्तान के, तो उनकी भी टीमें बंद हो गई। तो खिलाड़ियों को देखें
जब आप मतलब जॉब और कैरियर छीन लेते हैं तो फिर जब इदारों की टीमें होती हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास ज्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आप 6 टीमों तक महदूद करेंगे, ये डिपार्टमेंट की टीमें बिल्कुल खत्म कर देंगे क्रिकेट के अलावा दूसरी भी, तो आपको जो ग्रास रूट लेवल से भी फिर आपको खिलाड़ी इसलिए नहीं मिलेंगे कि खिलाड़ी किस उम्मीद पर मतलब ये के खेलें। अगर उनका जॉब और कैरियर नहीं है तो किस उम्मीद पे खेलें, तो ये बहुत बड़ा उम्मीद पे खेलें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर रियाज साहब, इस हवाले से तवक्कुफ कीजिएगा। मुबश्शिर साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब, इस हवाले से जिस तरह तफसीली तौर पर ये खूबसूरती है रियाज साहब के पास कि वो तफसीली तौर पर जो है तमाम मौज़ूआत पर बहस करते हैं, बात करते हैं, तबसरा करते हैं, तो सर एक जानिब जिस तरह उन्होंने निशानदेही की कि 6 टीमों से उस तरह टैलेंट बाहर नहीं आ सकता था जिस तरह दीगर जो टीमें थीं उनका जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल था, अगर उस तरीके से ही काम किया जाता तो ये हिकमत अमली तो काम नहीं आई। देखिए ताबिश, मैं थोड़ा सा आपसे बात से इख्तिलाफ करूंगा। आप जब से बात कर रहे हैं, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप कहें डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स, लेकिन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जब तक हमारा बहाल नहीं होगा, रियाज की बात बिल्कुल सही है। लेकिन 6 आप जब टीमें बनाएंगे और एक रीजन से एक लड़का खेलेगा, उसके बाद वो अनफिट हो जाता है, तो यह उसकी उम्र होगी 6 महीने साल भर बाद उसको रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो वो फिर वो बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है। तो लिहाजा ये जो फार्मूला लेकर आए थे इमरान खान साहब, ये पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल सेट नहीं होता है। इसमें मैक्सिमम हमारी डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहाल, स्पोर्ट्स बहाल होनी चाहिए। सेकंड ये कि हमारे एक मौसिन थे रियाज भाई, बहुत अच्छी तरीके से उसके बात में इकबाल मोहम्मद अली खान, उन्होंने नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने बहुत आवाज उठाई है स्पोर्ट्स के लिए। आज वो हमें नहीं, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, हम सबकी दुआएं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जाएगा। उन्होंने जो स्पोर्ट्स के लिए असेंबली में और अच्छे ऐवानों में जो उन्होंने आवाज उठाई है, हमने नहीं देखा कि इससे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई हो। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल हो, जितना डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल होगा उतने ही स्पोर्ट्स पलेगा फूलेगा। लिहाजा एक बात बहुत अच्छी थी कि देखिए सारी चीजें बेस करती हैं आपके किचन के ऊपर। जब एक प्लेयर के पास उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं होगी, वो अपना घर का किचन नहीं चला पाएगा, तो वो खेलेगा कहाँ से। तो तमाम चीजें तो फिर वही बात आती है कि डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स बहाल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स बहाल होने से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल ठीक है सर। और साथ ही साथ अगर मुबश्शिर साहब इस हवाले से ही बात करें, जो आपने निशानदेही की कि तमाम स्पोर्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए बजाय क्रिकेट के, तो सर अगर आपको भी इस हवाले से इल्म होगा कि एहसान रमज़ान जिसने स्नूकर चैम्पियन, सबसे नौजवान और कम उम्र स्नूकर चैम्पियन है, उन दिनों उसे भी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है मगर उसके बाद भी कोई खातिर खां कुछ अच्छा आउटकम नहीं आता है। दीगर स्पोर्ट्स पर जो हुकूमत वक्त इस तरह तवज्जो नहीं देती है। जी बिल्कुल, देखिए ये स्नूकर के प्लेयर हो गए, बॉक्सर हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए, ये इंडिविजुअल प्लेयर जितने भी हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ एशियाई लेवल के ऊपर हमारे पास मेडल्स लेकर आते रहे। लेकिन बेचारे जाते कैसे हैं, आपने कभी इनसे ये पूछा है? ये जाते ये बिल्कुल इदारों लोगों से चंदा लेकर ये टिकट करवा के, कोई इनके टिकट कराता है, कोई इनके खाने पीने के पैसे देता है। मैं रियाज इस बात की शायद सेकंड करेंगे, ये इस तरह से ये लोग जाते हैं और ये अपनी मदद आपके तहत, इसके अंदर कोई पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का, पाकिस्तान ओलंपिक का कोई इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। ये बेचारे खुद अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, चाहे स्नूकर वाले हो चाहे कोई भी हो। तो इसके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे पहले एक जमाने में मैकेनिज्म था, इस तरह से मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि कोई भी जो प्लेयर है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है वो उससे बाहर जा रहा है, एटलीस्ट वो अपनी जेब से ना जाए, उसको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक, जो भी इदारे हैं वो उसको स्पॉन्सर करें और वो पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल फतवात भी लेकर आते हैं। तो ऐसे छोटे गेम हो गए चाहे बड़े गेम हो गए, तमाम स्पोर्ट्स को तो ये बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहिए। तमाम जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक खिलाड़ी उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इस सिलसिले में रियाज साहब आपसे बात करूंगा, एक जानिब जहां डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बातें चल रही हैं तो दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ी जो हैं, मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ी जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए हुए हैं और काफ़ी शानदार फॉर्म में जो हैं हसन अली नज़र आ रहे हैं। हसन अली की फॉर्म हमने देखा था अब से कुछ अरसे कबल जो है उस फॉर्म में नहीं थे मगर कमबैक किया है, काफ़ी शानदार कमबैक किया है, 9 विकेटें हासिल की हैं, अपनी टीम को जिताया है। साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी ने मॉर्नेस लुबूशन का शिकार जो है काउंटी क्रिकेट में भी किया और काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स।
जी साबिश, उसकी वजह यह है कि हमारे जिन क्रिकेटर्स के आपने नाम लिए, हसन अली की, शाहीन शाह अफरीदी की, ये वो क्रिकेटर्स हैं जो तवातुर के साथ गुज़िश्ता कई महीनों से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में और बड़ी मतलब सीरीज में इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इनका एतमाद जो है बहाल है। आपने ये देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो हालिया दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, मैं भी वहाँ मौजूद था, उन्होंने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और मतलब उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारी टीमें जो है ज़ाहिर है आगे तक गई। वो एक अलग बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनफॉर्चुनेटली हसन अली का कैच ड्रॉप हुआ था और फिर 3 गेंदें जो है सिक्स लग गई थी, लेकिन उसके अलावा मजमूई परफॉर्मेंस जो थी हमारे खिलाड़ियों की शानदार रही थी। फिर आपने उसके बाद देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई तो हमारे इन्हीं खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो इनका एक एतमाद बहाल गया। और नो डाउट जो जैसे आपने कहा कि हसन अली 9 विकेट ली, पहले 6 ली, फिर उसके बाद 3 विकेट ली, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी काउंटी क्रिकेट में डेब्यू किया है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा और मेरा मकसद कतई तौर पे ये नहीं होगा कि मैं जो हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस दी जिन प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की अहमियत तो कम करना, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरा पॉइंट आउट करूंगा आपको कि जितने भी काउंटी क्रिकेट में जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, उनको एक दूसरे की परफॉर्मेंस का कतई तौर पर अंदाजा नहीं होता, इसलिए कि मुख्तलिफ ममालिक से वो आते हैं। इसलिए कि जब आप किसी बायलैटरल सीरीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो एक एक प्लेयर की ऑडियो जो है ना, वीडियोज, वो मतलब ये कि सब कोचेस के पास होती हैं और वो खिलाड़ियों को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि खिलाड़ियों को एक दूसरे का पता नहीं होता। तो यहाँ पे वो खिलाड़ी मतलब ज्यादा उन्हें कामयाबी का मौका मिलता है या उनको थोड़ा सा एडवांटेज होता है जो हालिया मतलब उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और वो बेहतरीन रिदम में परफॉर्मेंस करके आ रहे होते हैं। इसलिए कि जो सामने वाले प्लेयर्स के बैटर या बॉलर उसे कतई अंदाजा नहीं होता कि शाहीन शाह अफरीदी या हसन अली किस तरह की बॉल कराएंगे, इससे पहले उन्होंने खेला नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे मतलब खिलाड़ियों की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने वैरायटी मतलब के जरिए उन खिलाड़ियों को मतलब आउट किया और अपना एक नाम पैदा किया। इसी तरह बाबर आजम का आपने नाम लिया था कि भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्होंने उनको परफॉर्मेंस की तारीफ की है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे, लेकिन सर उसी के साथ साथ एक अलग मंतक भी जो है छेड़ दिया है हरभजन ने, उस हवाले से ही बात करेंगे। साथ ही साथ इस हवाले से जो है काउंटी क्रिकेट को लेकर मैं मुबशिर साहब से उनका भी व्यू हासिल करता हूँ। मुबशिर साहब क्या कहेंगे, एक जानिब शाहीन जिस तरह फॉर्म में थे उन्होंने मुसलसल अपनी उस तसलसल को बरकरार रखा है, हसन अली की फॉर्म जो है बहाल हुई है, हारिस रऊफ ने काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, कौमी क्रिकेट टीम के तीनों सीमर्स जो हैं काफ़ी शानदार टच में नजर आ रहे हैं काउंटी क्रिकेट में। जी बिल्कुल, देखिए काउंटी क्रिकेट हमेशा से एक अहम रोल अदा करता रहा है पूरे वर्ल्ड में, और काउंटी की क्रिकेट से जो है प्लेयर हमारे जो है पॉलिश होते रहे, तो बहुत अच्छा फॉर्म ये आए। हसन अली आ गए, शाहीन शाह अफरीदी जो पहले फॉर्म में थे, हमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही है हमारे हसन अली काफी अर्से से आउट ऑफ फॉर्म थे, PSL में भी इनकी इतनी अच्छी कैटेगरी नजर नहीं आई, लेकिन अच्छा फॉर्म में आए, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा साफा है। पाकिस्तान के लिए दोनों फास्ट बॉलर, इससे पाकिस्तान को ही फायदा होगा इंशाल्लाह, इससे पाकिस्तान को ही फायदा होगा। मुबशिर साहब इस हवाले से ही बताइएगा, क्योंकि हमने देखा एक जानिब जहां शानदार बॉलिंग का मुजाहरा पाकिस्तानी बॉलर्स कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब नसीम शाह इंजरी के बायस जो हैं अपनी फ्रेंचाइज के साथ अब नहीं होंगे, उनके जगह जो है कौमी साबिक फास्ट बॉलर जो हैं उन्हें मौका दिया गया है, मोहम्मद आमिर जो है एक्शन में नजर आएंगे। जी मोहम्मद आमिर पिछले दिनों काफी फॉर्म में थे। अब मोहम्मद आमिर से अच्छा, मोहम्मद आमिर वो प्लेयर है जिसको लोग देखने के लिए स्टेडियम में भी आते हैं और टीवी में बैठते हैं, तो मोहम्मद आमिर से उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए और मजीद परफॉर्म करेंगे। जहाँ तक नसीम शाह का ताल्लुक है वो फिट हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो इंशाल्लाह जल्दी फिट होकर वापस आए, और उनकी भी पाकिस्तान को काफी जरूरत है क्योंकि ऐसा बॉलर बहुत कम पैदा होता है। ऐसे बॉलर बहुत कम पैदा होते हैं। रियाज साहब इस पर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो हैं अब वो भी एक्शन में नज़र आएंगे और काउंटी क्रिकेट में अब वो एक्शन में नज़र आएंगे। PSL के भी जो उनके फैंस थे PSL में उनको देखना चाहते थे, मगर इंजरी के बायस वो कराची किंग्स के लिए कोई खिदमात दे नहीं सके, और अभी ये इतलात सामने आई है कि अब वो जो है काउंटी क्रिकेट में एक्शन में नज़र आएंगे। हाँ बिल्कुल, तारीफ की एक अच्छी बात होगी कि आमिर जो है वो क्रिकेट में और खासतौर से काउंटी क्रिकेट में नजर आए, लेकिन उन्होंने जो पिछले गुज़िश्ता था जो जज्बाती फैसला किया था उसके वजह से खुद अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं लेके आ सके थे, और जाहिर है फिर वो टीम में नहीं रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने मतलब दुनिया में नाम कमाया होता है, उनको जाहिर है उनकी मुल्क को जरूरत होती है, तो उनको जब उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाती है तो उन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है और मेंटली हासिल करता है, इसी तरह उसका तो फिर एटीट्यूड भी है, उसका वैसे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि
अगर उनको एक अच्छा मौका मिल गया है जी। उनके एक गलत डिसीजन के बाद, तो मेरे ख्याल से उससे फायदा उठाना चाहिए। उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, उनका भी नाम होगा, पाकिस्तान का भी नाम होगा। लेकिन खिलाड़ियों के लिए मैसेज ये है कि इसलिए कि हमने भी मैदान में काफी वक्त गुजारा है, मैं ही समझता हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको इज्जत दे और मकाम दे तो आपके मैनर्स और एटीट्यूड जो एटिकेट्स हैं वो ज्यादा बेहतर होने चाहिए। अगर आमिर जिन्होंने जिस तरह से पिछले साल उन्होंने फैसला किया था रिटायरमेंट का, अगर वो ना करते और मतलब बातचीत के जरिए मामला हल हो जाता तो उनके लिए भी फायदेमंद था। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं जो हैं आमिर के साथ हैं कि अल्लाह ताला मतलब उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी करे। हमारे जितने भी दूसरे प्लेयर्स, खासतौर से जो खिलाड़ी इस काउंटी में मतलब जिन्होंने डेब्यू किया है तो वो जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। देखें, अगर आप किसी गैर मुल्क में जाके इस तरह की काउंटीज में, खासतौर से इंग्लैंड जो है वो तो आपको पता है कि दुनिया भर में मशहूर है, उनकी काउंटीज जो सिस्टम है बड़ा बेहतरीन किस्म का है। और वहाँ जो लड़के परफॉर्मेंस पेश करते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट परफॉर्मेंस पेश करते हैं, उनका मुस्तकबिल जो है रोशन हो जाता है। तो उसका जो है उन्हें भी फायदा होता है, उनकी मुल्क की भी टीम को फायदा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता है। और फिर तो जो मुतालिका मुल्कों के जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी आसानी होती है कि वो इन खिलाड़ियों को मतलब टीम में रखें और उनके जरिए प्रतिभा हासिल करें। तो एक अच्छी बात है अगर हमारे खिलाड़ी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ में, नेक तमन्ना है हमारी हमारे खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे टच में भी नज़र आ रहे हैं और नहीं आते तो भी, क्योंकि हमारा काम है सपोर्ट करना और हम हमेशा अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बैक करते। हमारे साथ इस सिलसिले में रियाजुद्दीन साहब मौजूद थे और मुबश्शिर मुख्तार साहब भी मौजूद थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि साथ ही साथ PCB के हवाले से जो है एक ताज़ा तरीन स्पोर्ट्स से मुतालिक अपडेट सामने आई हैं, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, मगर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और बात कर रहे थे PCB के हवाले से, जो ख़बर सामने आई है PCB की जानिब से जो है जुलाई में नए प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करने के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 10 से 20% इजाफे का इम्कान हो सकता है। साथ ही साथ इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जो हैं उनके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। साथ ही साथ यासिर शाह जो हैं उनके हवाले से भी खबरें आई हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक। और आमिर भट्ट जो है कौमी क्रिकेट टीम के बैटर थे, उनकी जानिब से ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो इनका मज़ीद बरकरार नहीं रहेगा और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये ज़राए का कहना है। और साथ ही साथ इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि शान मसूद जो काफ़ी शानदार टच में नज़र आ रहे थे, उनके हवाले से जो है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि हैदर अली और मोहम्मद हारिस समेत वसीम जूनियर और दीगर जो खिलाड़ी हैं जिनमें खुजदिल शाह जो है उनका नाम भी शामिल है। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर आमिर सरफराज साहब, साबिक क्रिकेटर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, वेलकम टू द शो सर। सर इस हवाले से बात कर रहे थे कि एक जानिब हम देख रहे हैं जिस तरह शानदार टच में कौमी क्रिकेट टीम नज़र आ रही थी, दूसरी जानिब जो है PCB की जानिब से नए प्लेयर्स के लिए जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक जो है खबरें सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद और दीगर जो खिलाड़ी हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे, मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा सरफराज अहमद खान को? बात यह है कि सरफराज जो हैं वो अपना बहुत अच्छा वक्त गुजार चुके हैं, क्योंकि उनको अपनी नाफरमानी की सज़ा के तौर पे जो पाकिस्तान की टीम से बाहर किया गया, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे रिजवान ने आके बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जाहिर है कि अब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर हैं। तो अब उनकी मौजूदगी में तो सरफराज की जगह बनती भी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। और हमें एज ए पाकिस्तानी अगर हम सोचें और तमाम नेपोटिज्म और सब चीज़ों से बालातर होके, तो मोहम्मद हारिस एक उभरता हुआ विकेट कीपर इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, उसको पाकिस्तान की टीम के साथ रखना, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना और उसको लेके चलना शायद ज़्यादा अहम हो एज कम्पेयर टू सरफराज अहमद। बिल्कुल, तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अच्छा, साथ ही साथ हमें ये भी इतला सामने आ रही हैं जो इमरान भट्ट हैं उन्हें भी जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकेगा। जबकि अगर बात की जाए यासिर शाह की, यासिर शाह ने काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था डोमेस्टिक लेवल्स पर जो खेल मुकाबले हुए थे उनमें भी, और साथ ही साथ जिस तरह पाकिस्तान कप में उन्होंने अपनी टीम को जिताया और जिस तरह बॉलिंग का मुजाहरा किया, भले वो जो है डोमेस्टिक लेवल का मैच था मगर काफ़ी शानदार फॉर्म में तो नज़र आ रहे थे, उन्हें क्यों नहीं आजमाया जा रहा है?
मेरे ख्याल में यासिर शाह का केस और सरफराज का केस थोड़ा सा मिलता जुलता है। यासिर शाह पे थोड़ा सा एक एलिगेशन वो उनके डोप टेस्ट के हवाले से भी रहा है और उनके फिटनेस के इश्यूज भी हैं। सरफराज ने तो अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है और वो अभी अगर रिजवान टीम में ना हो तो कई साल पाकिस्तान की खिदमत मजीद कर सकते हैं। लेकिन के हवाले से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कर दी है। तो एक जानिब अच्छी खबर है, लेकिन उसी के साथ साथ जो दीगर सीनियर खिलाड़ी थे, अगर बात की जाए कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को लेकर, यासिर शाह को लेकर या फिर इमरान भट्ट को लेकर, उन्हें जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। क्लियर नजर आती है पीसीबी की। पीसीबी जो है वो जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको बिल्कुल इंडक्ट नहीं करना चाहती है। उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि हम जो प्लेयर्स आउट ऑफ डेट हो चुके हैं अब उनको नहीं करेंगे और नए प्लेयर्स को करेंगे। तो मेरे ख्याल से सरफराज जो है वो अपना प्राइम टाइम तो खेल चुके हैं और अब उनको चांस भी नहीं मिल रहा है किसी भी। वो टीम के साथ तो रहे लेकिन कोई भी किसी मैच में उनको चांस नहीं मिल सका है। तो फिर जब चांस नहीं मिलता है और जगह भी नहीं बनती है तो वो फिर उनके जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो नए प्लेयर्स को अगर मिलते हैं और नए प्लेयर्स जो हैं वो अगर परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो जाहिर है फिर सरफराज की जगह तो फिर और मुश्किल हो जाएगी फ्यूचर में। अच्छा सर, इस हवाले से भी क्योंकि हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि एक जानिब जहां यासिर शाह काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं मगर उन्हें उस तरह मौका नहीं दिया जा रहा है, टीम का हिस्सा बनाया जाता है। तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की जानिब से माजी में बयान सामने है, उन्होंने कहा उस तरह की फिटनेस नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान कप में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, टॉप विकेट टेकिंग बॉलर रहे। तो उन्हें टीम के साथ रखना और फिर नहीं खिलाना, जिस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, ये सिलसिला भी जारी है और अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। अब बिल्कुल यासिर शाह जब से टीम से ड्रॉप हुए हैं हैरत अंगेज तौर पर वो उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी हो गई है और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करने लगे हैं। पाकिस्तान कप में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब क्या उनके मसाइल हैं कप्तान के साथ या टीम मैनेजमेंट के साथ वो तो नहीं पता है, लेकिन एक बात नजर आती है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है अब यासिर शाह को खिलाना नहीं चाहती है और वो उनकी जगह चांसेस दे रहे हैं नोमान अली को और साजिद खान को और फिर उसके साथ जो लाइन अप हो रहे हैं वो उस्मान कादिर है एक्चुअली। और ऐसा लगता है कि उस्मान कादिर को लाइन अप किया जा रहा है। जाहिद महमूद को एक चांस दिया और मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट सीरीज होगी कोई उसमें जाहिद महमूद को ड्रॉप कर देंगे। अब जो मुस्तकिल जगह जो है और उस्मान कादिर वैसे भी बाबर आजम के बड़े खास दोस्त हैं तो बाबर आजम उस पर ज्यादा हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो बाबर आजम की पर्ची हैं क्योंकि उस्मान कादिर खुद भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन यह है कि बाबर आजम जो है उनकी ज्यादा उनको एतमाद है उन पर, तो ये ऐसा लगता है। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में कि वो जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन नहीं लेते। पहले से एक प्लान बना लेते हैं कि बस ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए। यानी अगर जिस बॉलर को खिलाना है, अब चाहे विकेट कैसी हो, पिच कैसी हो, उसकी बॉलिंग कैसी जा रही है, बस खिलाना ही है। जैसे नोमान अली को अब डाला है तो अब नोमान अली को हर मैच में खिलाना ही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बगैर प्लानिंग के साथ बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इस हवाले से आमिर साहब आप बताइए कि जहाँ तक मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, फिर मुझे जिस तरीके से तमाम मामला जो सामने आए, तो उस हवाले से अगर बात की जाए, शान मसूद पहले भी टीम का हिस्सा रहे, उन्हें चांस नहीं दिया गया। इमामुल हक जो हैं उनसे ओपन करवाया गया, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, मगर अगर बात की जाए तो पिचेस जो थी वो डेड पिचेस पर उन्होंने परफॉर्म किया। शान मसूद भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, इसके बाद उन्हें चांस ही नहीं मिला। अगर बात की जाए हैदर अली की, हैदर अली ना जाने क्यों T20 जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका हिस्सा नहीं थे। अगर बात की जाए मोहम्मद हारिस की, वो टीम का हिस्सा तो हैं, मगर जब तक, यही हमारी प्रेडिक्शन है कि अल्लाह तो बेहतर रखे सरफराज, जिस तरह सरफराज का कैरियर ख़त्म हो गया है, हम यही चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे कि तमाम चीज़ें जो हैं मोहम्मद रिजवान के साथ बेहतर हों और अच्छे हों। मगर अगर मोहम्मद
रिजवान जो है अनफिट हो जाते हैं, तो इसके बाद जो है ये इम्कानात हैं कि मोहम्मद हारिस को मौका मिलेगा। तो ये सारी खबरें सामने आ रही हैं। तो जितने भी नाम शामिल किए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये तमाम खिलाड़ियों को तो मौका दिया ही नहीं जाता, ये तो सिर्फ हमारे बेंच पर बैठे होते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है और सियासी मुदाखलत भी है। पिछले टेन्योर में जो माजी की हुकूमत है उसके अंदर कई नाम, सियासी बहुत बड़े नाम हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ग्राउंड में और कमेंट्री बॉक्सेस में बैठ के टीमें बनाया करते थे और फैसले किया करते थे। अब ये रिजीम चेंज हुआ है, और जब ये रिजीम चेंज हुआ है, वो कि अभी पीसीबी के चेयरमैन और सेलेक्टर और दीगर लोग चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि ये कुछ अरसे में आपको इत्तलात मिलेंगे ये लोग भी चेंज होने जा रहे हैं। अगर ये चेंज हुए तो पाकिस्तान के अंदर आप मेजर चेंज देखेंगे, और बहुत ज़्यादा जो और चेंजेस भी शायद आपको नज़र आएँ जो गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान की टीम का जो हिस्सा है, ख़ास तौर पे टेस्ट स्क्वाड का, वो शायद उनमें से कोई प्लेयर भी आपको आगे खेलता हुआ नज़र ना आए, ना सिर्फ खेलता हुआ नज़र आए बल्कि शायद टीम के साथ भी वो नहीं आपको नज़र आएगा, यानी 16 के स्क्वाड के अंदर भी। अच्छा, तो अभी जी बिल्कुल, ये तो आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। नहीं इंकशाफ नहीं, अब माजी के 50 साल की चीज़ों को उठा करके देख लें। जब भी बोर्ड का प्रेसिडेंट चेंज होता है, सेलेक्टर चेंज होते हैं, लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अच्छा, अगर हम इसमें नेपोटिज्म का जो लफ्ज है ना वो निकाल भी देना, तब भी एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे ख्याल में वसी हैदर साहब भी और आप भी इस बात पे एग्री करेंगे। हो सकता है कि हम यानी अपनी पूरी बिसात के हिसाब से, अपनी पूरी नॉलेज के हिसाब से फर्ज करें कि कहें कि जी सरफराज कोई कहे कि वसी साहब कहें सरफराज अच्छा है, मैं कहूँ रिजवान अच्छा है, आप कहें हारिस अच्छा है, और तीनों नेपोटिज्म का मुजाहरा ना कर रहे हों। अपनी अपनी जाती पसंद है, किसी को किसी की टेक्निक पसंद होगी, किसी को कोई प्लेयर पसंद होगा, तो ये फैक्टर भी आ जाता है। मैं सिलेक्टर हूं तो मैं रिजवान को खिलाऊंगा, वसी साहब बनेंगे तो सरफराज को प्रेफरेंस देंगे, आपको ओहदा मिलेगा तो आप हारिस को खिलाएंगे। तो ये मैं तो मेरिट को मौका दूंगा, मेरी कोशिश ही होती है कि मेरिट को मौका दी। नहीं, मेरिट ही की बात कर रहा हूं, मैंने कहा नेपोटिज्म निकाल दें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से हैदर साहब आपसे ही बात करूंगा, क्योंकि एक जानिब जिस तरह आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं कि नेपोटिज्म जो है वो मुसलसल इसके शिकार रहा है हमारी क्रिकेट टीम, तो अगर ये सिलसिला ख़त्म हो जाए तो इसके बाद जो है वो कह रहे हैं तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फेवरेटिज्म तो है ना इसके बाद भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब। देखें, ये हमारा सिस्टम हमारा जो है ये ऐसा है कि इसमें हर चीज़ पॉसिबल है और हर चीज़ अप्लाई होती है। और जहाँ तक बोर्ड में चेंजिंग की बात है, अगर जैसे रमीज राजा साहब अभी चेयरमैन है और बहुत काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इससे पहले या एहसान मानी आए थे या रमीज राजा थे, वो भी तो किसी को हटाकर आए थे ना। जब हुकूमत चेंज हुई तो सेठी साहब जो थे, नजम सेठी काम कर रहे थे, अचानक उनको हटा दिया गया और फिर उसके बाद जो है वो एहसान मानी आ गए। तो ये सिर्फ रमीज राजा के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, बल्कि ये हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो हुकूमत आती है वो अपने पसंदीदा लोगों को वहाँ पे लाके चेयरमैन या पीसीबी में डायरेक्टर वगैरह बना देती है। तो ये इस सिस्टम से निकलना बहुत मुश्किल है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि हम कभी इस सिस्टम से निकल पाए। और इस मामले पर शाहिद खान आफरीदी जो है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भी जो है काफ़ी तल्ख बातें की, और उन्होंने कहा कि पीसीबी का जो निज़ाम है हैदर साहब उसे तब्दील होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जैसे ही पैटर्न चीफ जो है मुल्क का तब्दील होता है तो इसके बाद पीसीबी जो है उसके चेयरमैन को जो है वो सर्विसेज अपनी दे रहे होते हैं उन्हें भी तब्दील किया जाता है, तो ये निज़ाम नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मौका दिया जाए। लेकिन उसूली तौर पर तो सही बात है। जी 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 आमिर साहब जी बोलिए। पीसीबी का सरबराह तब्दील नहीं होता है, आप पाकिस्तान के हर बड़े इदारे का सरबराह जो है वो तब्दील होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपने एतमाद के लोगों को या उनकी नज़र में जो बेहतर लोग हैं उनको लाके वो आगे चलते हैं। उसी साहब प्लीज। अच्छा जी हैदर साहब, आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। सही कह रहे हैं आमिर साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखें हर हुकूमत की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि वो अपने लोगों के साथ जो जिन पे उनको ट्रस्ट है उनके साथ मिलकर काम करें और वो परफॉर्मेंस दें, ठीक है ना। और ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये तो आपको पता है कि एक आम का दरख्त है, यहाँ से तो फल ही फल मिलते हैं, तो इसलिए सबकी नजरें इस पर लगी होती है, सबकी राल टपक रही होती है। तो अब ये है कि अगर सिस्टम ऐसा जब तक ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं बनेगी, देखें ये जो सरपरस्त बनाया गया वजीर आजम या सदर को, ये भी बिल्कुल गलत है। दुनिया के शायद दो तीन मुल्कों को छोड़ के, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका को छोड़ के आप देखें ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पे उनका जो है वो जो है वोटिंग होती है और चेयरमैन वगैरह उसके प्रेसिडेंट उनके सेलेक्ट
इलेक्ट्रो पे। तो यहाँ भी ऐसा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कभी हो नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी हमें बहुत चीजें सही करनी पड़ेगी जब कहीं यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि बिल्कुल जो है गैर जानिबदारी पर जो इसके सवाल उठते हैं और खाद इस साथ जो है ख़ुद मुख्तारी के मुतालिक जो आपने बातें की हैं सितारे के हवाले से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, इस हवाले से ही बात करेंगे क्योंकि आपके फेवरेट प्लेयर हैं बाबर आजम, उसके हवाले से जो है हिंदुस्तान के साबिक स्पिनर हैं हरभजन सिंह, उनकी जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जो हैं अपने दौर के काफ़ी शानदार बल्लेबाज हैं, उन्हें भी काफ़ी उनकी टेक्निक पसंद आई है, मगर साथ ही साथ उन्होंने एक और मंतक छेड़ा है और वो मंतक ये है कि उन्हें जो है उस फहरिस्त में शामिल नहीं कर रहे हैं हरभजन जिसमें विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, विलियमसन शामिल हैं। देखें, बात यह है कि बाबर आजम सिर्फ मेरे ही नहीं, वो दुनिया क्रिकेट के और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं, ये टॉप 4-5 में आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली बड़ा सरकास्टिक टाइप का मैसेज है जो हरभजन ने दिया है कि बेसिकली उन्होंने तारीफ भी की, वो डरते भी हैं दुनिया से, उनको पता है कि मैं इसकी बुराई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तारीफ के साथ साथ उन्होंने उस फहरिस्त से निकाल दिया जिस फहरिस्त के अंदर या तो बाबर आजम डिजर्व करते हैं या बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि उस फहरिस्त में शामिल है कि टॉप 5 के तत्व हैं। और बस एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा ये है कि चूंकि वो सारे पुराने हैं, स्मिथ हो गए, विलियमसन हो गए और विराट कोहली वगैरह हो गए, ये थोड़ा सा इनसे ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं तो उनके ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं और ये इनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो इनके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि ये जितने भी नाम हरभजन सिंह ने लिए हैं उन प्लेयर से वो आगे निकल सकें और अपने आप को उनसे बेहतर खिलाड़ी बनवा सकें। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हैदर साहब, इस हवाले से आपसे बात करूँ क्योंकि हरभजन ने ये भी कहा है कि बाबर आजम की जो टेक्निक है वो काफ़ी शानदार है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सलाहियत में किसी से कम नहीं है। जब कम नहीं है तो फिर उस फहरिस्त में शामिल क्यों नहीं किया है, ये क्या माजरा है? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, शायद आमिर साहब मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, वो फहरिस्त ही ख़त्म हो चुकी है। अब कैन विलियमसन हुए या स्टीव स्मिथ हुए या विराट कोहली हुए, इन सब का जो है वो अब प्राइम फेस ख़त्म हो चुका है। अब जो नया फेस है उसमें बाबर आजम है, उसमें अभी जो रूट अभी खेलेंगे और लाबुशैन है, ये प्लेयर्स हैं। अब इनका है फेज। अब हमें उस पर स्टीवन स्मिथ ने मैं समझता हूँ पिछले 1-1.5 साल से उसने कोई अच्छी नहीं है और विराट कोहली ने 2 साल से एक सेंचुरी भी लास्ट किसी भी फॉर्मेट 2019 में की थी विराट, ठीक है ना, और वनडे में भी नहीं की है। तो अब बाबर आजम का और इनका तो मुकाबला खत्म हो चुका है। अब ये बात जो है ये अब हरभजन सिंह जो है वो इंडियन है और इंडियंस जो है वो मजबूरन तारीफ करते हैं और फिर आखिर में कुछ जो है वो ऐसा उसमें जो है उसमें तड़का लगा देते हैं, हाँ तड़का लगा देते हैं कि वो बात ही जो है ना खत्म ही हो जाए वहां पे। तो ये बाबर आजम, मैं समझता हूँ इस वक्त बाबर आजम अपने हिसाब से अपनी क्लास में इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, अपने नंबर 1 बैट्समैन। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से आपने आमिर सरफराज साहब को मुखातिब किया था ना कि क्या वो एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। आमिर साहब बताएं, आप एग्री कर रहे हैं? भी करता हूँ और थोड़ा सा जो है ना डिसएग्री करने की जिहारत भी करूंगा। और उसमें जो रूट का नाम मैं लेना भूल गया था, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। और मैं इस बात की तायद करूंगा, इस साइड सामने है कि विराट कोहली जो है वो अच्छे रन नहीं कर पा रहा है और स्मिथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह की वजह से उसके बाद से वो बड़ी इनिंगें नहीं खेल पाया, बड़ी इनिंगें नहीं खेल पाया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर सरफराज साहब, इसी के साथ साथ हमारे साथ सैयद हैदर साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि बाबर आजम अपने दौर के शानदार खिलाड़ी हैं, मगर जिस तरह हरभजन ने बाबर आजम की जहाँ तारीफ़ की, साथ ही साथ अपने ही बयान को ट्विस्ट करके पेश किया है, तो ये तरीक़ेकार पर जो है आमिर सरफराज साहब और हैदर साहब दोनों को जो है एतराज़ात भी थे। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ताबिश मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।